Hello बच्चों, let's read this question. The question says, what is the main cause of thalassemia? First one is overproduction of hemoglobin molecules. Second one is mutation or deletion affecting the synthesis of globin chains. Third one is abnormal functioning of globin chains, and last one mutation in HBB genes. तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की। की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में हमारे हो जाएगा थैलेसीमिया। थैलेसीमिया क्या होता है? थैलेसीमिया थैलेसीमिया एक इनहेरिटेड डिजीज होती है। किससे रिलेटेड? ब्लड से रिलेटेड। इसमें क्या होता है, बॉडी जो है इनएडिक्वेट यानी कि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन जो है नहीं बना पाती है। अब हीमोग्लोबिन का हम वर्क जानते हैं। ये क्या करता है? ऑक्सीजन को कैरी करता है कहाँ पे? आरबीसी तक। अब यहाँ पे अगर हम बात करें थैलेसीमिया की, तो ये जो थैलेसीमिया होता है उसके होने का कारण हम देखें तो क्या होता है? क्रोमोसोम 11 जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बीटा ग्लोबिन एंड क्रोमोसोम 16 जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, या कह सकते हैं क्रोमोसोम 16 फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अल्फा ग्लोबिन। अब अगर इसमें डिफेक्ट आ जाए, किसमें डिफेक्ट आ जाए? इन दिस जीन, जो जीन्स होती हैं इनके लिए, उसमें अगर डिफेक्ट आ जाए तो इसकी डेफिशिएंसी के कारण क्या हो जाता है? यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ अल्फा एंड बीटा ग्लोबिन जो है यहाँ क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। या ऐसे कह सकते हैं डिफेक्ट्स इन दिस जीन जो इनसे रिलेटेड होती है लीड्स टू डेफिशिएंसी इन द फॉर्मेशन ऑफ अल्फा एंड बीटा ग्लोबिन चेन्स। दिस कॉज द डिजीज थैलेसीमिया। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है? म्यूटेशन हो सकता है, यानी कि कुछ भी चेंजेस हो सकता है, या डिलीशन हो सकता है, यानी कि डिलीट हो सकता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो ग्लोबिन चेन्स होती हैं वो प्रॉपर नहीं बनेगी। ऐसा कह सकते हैं म्यूटेशन या डिलीशन अफेक्ट करता है सिंथेसिस ऑफ ग्लोबिन चेन्स, यानी कि अल्फा एंड बीटा। सो यहाँ पे ऑप्शन में चलते हैं। पहला है ओवर प्रोडक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। तो हमने देखा ओवर प्रोडक्शन की वजह से नहीं होता है, मेनली ये अल्फा एंड बीटा ग्लोबिन चेन में अगर डेफिशिएंसी है और डिफेक्ट है उसकी वजह से हो रहा है। दूसरा है म्यूटेशन और डिलीशन अफेक्टिंग द सिंथेसिस ऑफ ग्लोबिन चेन, जो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा। अभी हमने देखा म्यूटेशन या डिलीशन अफेक्टिंग द सिंथेसिस ऑफ ग्लोबिन चेन्स, यानी कि अल्फा बीटा को अफेक्ट कर सकता है और उसके सिंथेसिस को। तीसरा है अबनॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ ग्लोबिन चेन्स। एबनॉर्मल नहीं होगा, अगेन ये क्या होगा? गलत। लास्ट है म्यूटेशन इन HBB जीन, तो ये भी क्या हो जाता है यहाँ? गलत। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।